से देवों के देव महादेव भगवान शिव को गुरु रूप में धारण किया। जब हमें कोई व्यक्ति ऐसा अपने मनपसंद अपने अनुसार खरा नहीं उतरा कि हम किसे गुरु बनाएं, जो ऐसा मार्ग हमें बताए कि जो हमें सिद्धि से साधना की तरफ ले जाए या शनिदेव जी के पास तक पहुंचने का मार्ग बता दे, तो देखा कि इस कलयुग में शनिदेव जी की भक्ति सिखाने वाला या शनिदेव जी के मार्ग पर चलकर मंजिल पहुंचाने वाला हमें कोई मिला ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमने मानसिक रूप से भगवान शिव को ही गुरु माना कि सब भगवानों ने देवों के देव महादेव को माना है और फिर भगवान शनिदेव जी ने भी शिव को ही गुरु माना है, तो क्यों ना हम उनको ही गुरु धारण करें। और बाद में धीरे धीरे जब साधनाएं ज़्यादा बढ़ती चली गई, 16-17 साल हो गए जब इस तप मार्ग में, तो फिर शनिदेव जी ही गुरु बनकर उतर गए हृदय में और फिर उन्होंने ही गुरु परंपरा निभाकर मानसिक रूप से उन्होंने ही हमारा हाथ थामा। अब ऐसा लगता है कि हर समय जैसा कि गुरु शिष्य को मार्गदर्शन देता है, वैसे शनिदेव जी हमें अंतरात्मा में मार्गदर्शन दिया करते हैं। प्रश्न पहले ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, नाम बताएं, स्थान बताएं और पाटलीपुरा से। नाम बताएं, फिर से बोलें। दीपक सोनी, पाटलीपुरा से। दीपक जी पाटलीपुरा से। और पर दीपक जी आपके नाम के साथ आपकी राशि भी बता दें। हाँ जी, धनु राशि है मेरी जी। अब आप प्रश्न करिए। आप मैं आंटी से पूछना चाहता हूँ कि मतलब मैंने पहले पत्रिका दिखाई थी तो उसमें ये बताया गया कि आपकी जो शनि महाराज की उच्च राशि है, लेकिन मुझे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी सफलता मुझे मिल सके? हो सकता है इनकी जन्म पत्रिका में तुला राशि पर शनि महाराज विराजमान हो, तो किसी ने कहा हो कि शनि की उच्च राशि है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि आपको राजयोग है तो आप राजा बनेंगे ही। राजयोग है और राजा बनने के लिए यदि आपको सही दिशा नहीं मिली, सही मार्ग नहीं मिला, सही कर्म नहीं मिला, सही धर्म नहीं मिला, सही समय पर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो भाग्य दरवाजे पर आकर लौट जाएगा। भाग्य अपंग और अपाहिज है, बिना कर्म की और बिना धर्म की बैसाखी के चल नहीं पाता, तो सही समय पर धर्म कर्म करना भी जरूरी होता है। नमस्कार, BTV भक्ति में हम आपका स्वागत करते हैं। भक्ति चैनल की मंशा रहती है कि आप तक आपको संतों की वाणी का संशोधन करवाएं, संत की वाणी आप तक पहुंचाएं और अलग अलग रूपों में आप तक आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचता रहे। आज हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर संत श्री प्रज्ञा श्री हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने संत होते हुए, एक विद्यार्थी होते हुए शनि को समझा है, शनि को जाना है, शनि की धारणाएं क्या हैं, अवधारणाएं क्या हैं और शनि की वैज्ञानिकता क्या है, इस पर गहरा शोध किया है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे कि कैसे शनि से जुड़ना हुआ आपका, शनि को कैसे जानने की इच्छा लालसा आपके अंदर पैदा हुई। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों तक ये बात पहुंचाएं। 91 से मैं एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में जी हाँ पब्लिक के सामने मैं रिसर्च कर रही थी। उस समय देखा कि प्रत्येक व्यक्ति की जो समस्या होती है वो शनि से ज़्यादा रिलेटेड होती है। जी हाँ। हर व्यक्ति शनि के प्रभाव से ही ज़्यादा तकलीफ उठाता है और ज़िंदगी में उज्जवल भविष्य भी पाता है तो शनि के अच्छे प्रभाव से। तो लंबे समय के बाद में एक डिसीजन पर मैं पहुंची कि मुझे शनि के ऊपर ही रिसर्च करना होगा। और जिसके नाम से लोग भय खाते हैं, जिसके नाम से हर व्यक्ति को अपनी निजी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियां आती हैं और वो भविष्य निर्माण के लिए चिंतित होता है, तो उसको लेकर हमें किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। और ये सोचकर मैंने एस्ट्रोलॉजी को सीधा शनि का रूप दे दिया। शनि ही एक ऐसा ग्रह है कि यदि उसे साध लिया जाए, उसे समझ लिया जाए, तो जितनी भी बीमारियां हैं उन पर जो है विजय प्राप्त की जा सकती। तो ऐसा कैसे है? ज्योतिष में 9 ग्रह न्यायाधीश के रूप में काम जरूर करते हैं, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता है वो शनि ही होता है। जब हम कहीं किसी दूसरे न्यायालय में केस हार जाते हैं तो हमें सर्वोच्च न्यायालय में जाना ही होता है। तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसला होता है वही लास्ट फैसला माना जाता है। अच्छा, यानी आपका कहना है कि शनि जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। हाँ, सर्वोच्च न्यायाधीश है। फिर उसे कलयुग का न्यायालय का मुख्य अधिपति भी कहते हैं और खास तौर से ग्रहों में भी सर्वश्रेष्ठ है और सर्वशक्तिवान भी है। तो इसलिए हमने एक विषय को लिया, कहते हैं एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए।
तो हमने सिर्फ एक विषय को लिया जी कि हमारा रिसर्च यदि एक पर रहता है जी और हम एक पर ही अपना काम करते हैं तो निश्चित रूप से समाज को कोई नई चीज़ दे पाएंगे। जी हाँ, एक आम जो है वो प्रश्न रहता है कि क्या है वैज्ञानिकता। शनि हम देखते हैं कहानियों में मिलता है, किंवदंतियों में मिलता है, लेकिन वैज्ञानिकता क्या है शनि की, किस तरह से हमारे जीवन में वो प्रभाव डालता है? वैज्ञानिक तौर पर शनि एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत जी हाँ, और सबसे अधिक चुंबकीय पावर वाला जी हाँ, एक ऐसा ग्रह है जिसके द्वारा हम अपनी ज़िंदगी में, जी हाँ, अपनी पृथ्वी पर और जितना भी हमारा वातावरण, भूखंड, वास्तु है, जी हाँ। सब पर उसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पाते हैं और उसके द्वारा परिवर्तन पाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब शनि ही सारी सृष्टि का, जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि सृष्टा है, जी हाँ, या समझ लीजिए कि आध्यात्म का बीज है या व्यापार से संबंधित उसका रिलेशन है, जी हाँ। और शनि से संबंध ही मतलब हम बनाते हैं तो भी हमारा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 30 गुना ज़्यादा पावर लेता है और हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, तो यही सब कारण था कि जिसके नाम से फिर ये माना गया कि हम शनि को यदि ज़्यादा महत्व देते हैं जी हाँ, तो बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। जी हाँ। आपने आपके जीवन में कभी कोई शनि से संबंधित कोई आपने महसूस किया हो, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ हुआ? और 95 में ही मुझे स्वप्न दर्शन के आधार पर उड़ीसा में एक शनि की मूर्ति प्राप्त हुई। जी हाँ। उस शनि की मूर्ति को लेकर हमने शनि क्षेत्र बिरजापुर बसाया, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। वो काफ़ी प्रसिद्ध है आज भी। हाँ। उसके बाद में फिर शनिदेव जी के अच्छे संकेत मिले, उनका आशीर्वाद, उनके अनुष्ठानों का सुफल मिला, जो लोगों के कष्ट दूर हुए उनकी दुआएं लगी। तो शनि भवन औरंगाबाद की स्थापना सन 2001 में हुई। उसके बाद में फिर 3 सितंबर 2005 को अभी 4 एकड़ की भूमि में औरंगाबाद में बड़े पैमाने पर एक शनि आश्रम निर्मित हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। तो ये सारा सब हम ये मानकर चलते हैं कि शनि के चमत्कार से ही हुआ और शनि के अनुभवों से ही हुआ कि उन्होंने संकेत दिए और हम ऐसा करते चलेगा। नहीं तो आम व्यक्ति की तो ये हैसियत नहीं होती कि वो इतने बड़े पैमाने पर कुछ कर ले। जी, यानी कि आपने जो चीज़ कही है उससे एक बात सामने आती है कि शनि का जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है पृथ्वी पर वो जो दूसरे ग्रह हैं उनसे ज़्यादा है, 30 गुना ज़्यादा है। 30 गुना ज़्यादा, पृथ्वी से भी 30 गुना ज़्यादा है। और यदि हम शनि के बारे में सोचते हैं, उसकी सिद्धि करते हैं, तो वो उस ढंग से हम प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। जी हाँ। तो वर्तमान में आप संचालिका हैं शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम औरंगाबाद की। वहाँ रहते हुए आप क्या क्या शनि आम व्यक्ति को अवगत कराने के लिए, जागरूक करने के लिए क्या कर रही हैं? जैसे मैं यहाँ इंदौर में पहुँची हूँ, तो इंदौर में जैसे अभी एक मेरी ड्यूटी है कि मुझे शनि के प्रवचन के माध्यम से आम नागरिकों को ये जन जागरण की एक लहर दौड़ानी है कि वो शनि से ना डरें, या शनि संबंधी कोई शारीरिक कष्ट है तो क्या चिकित्सा करें, या शनि संबंधी मानसिक पीड़ा है या उनके व्यापार को लेकर या कोई पारिवारिक परेशानी है तो वो उसके लिए कैसे इलाज करें कि स्वयं उसकी समस्या का समाधान हो। फिर शांति अनुष्ठान वगैरह जो भी कल खालसा स्टेडियम में होने जा रहा है तो उसके माध्यम से हम कैसे लोगों का जीवन परिवर्तित करेंगे, कैसे कष्टों से उनको मुक्ति दिलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ठीक यही काम हमारे आश्रम में होते हैं। प्रज्ञाश्री जी, दर्शकों को हमने एक सूचना दी हुई थी कि आप हमारे साथ में आज मौजूद हैं। सौभाग्य है उनका कि वो फ़ोन कर आपसे उनके जो व्याधियाँ हैं, उनकी जो जिज्ञासाएँ हैं वो आप जानेंगे। एक दर्शक हमारे साथ में फ़ोन पर हैं इस वक्त। हेलो, शायद फ़ोन कट गया है। दर्शकों को मैं बता दूं कि प्रज्ञाश्री हमारे साथ में हैं और आप फ़ोन कर अपनी जो जिज्ञासाएं हैं शनि को लेकर वो जान सकते हैं। फिर से एक फ़ोन है। हेलो। हेलो। जी हाँ सर, मैं अमित बोल रहा हूँ खजोली टेंक से। जी। मैं पूछना चाहता हूँ सर कि शनि 7.5 जो मुझको बताया गया है तो उसका क्या कहना है, और मेरा जैसे जन्म तारीख से पता चलता है सर कि कैसे पता चलता है, मैडम से ही पूछना चाह रहा हूँ मैं। शनि की जो 7.5 है वो जन्म पर ही होती है। जन्म स्थान पर शनि की 7.5 के स्वभाव से ही हम ये कोई भी उपाय करते हैं। और चालू नाम पर शनि की 7.5 के ढैये का असर 10% होता है। यदि जन्म का समय, जन्म की राशि के अनुसार में वर्तमान समय में आपको शनि की 7.5 चल रही है तो ही वो कष्ट आपको अनुभव होगा। और चालू नाम पर चल रही है तो सिर्फ मानसिक
आप थोड़ा सा अपने अंदर में टेंशन अनुभव करेंगी और विशेष फर्क नहीं पड़ेगा।